नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में बहुत स्वागत है। मेरे साथ आप देख रहे हैं साथ वाली स्क्रीन में नंदिता मिश्रा जी हैं। नंदिता जी, बहुत स्वागत है आपका शो में। नमस्कार। नमस्कार मनविंदर जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को जय श्री राम, वंदे मातरम और मेरा बहुत-बहुत प्रणाम। नंदिता जी, आमिर खान कितनी शादियां करेंगे? मिस्टर परफेक्शनिस्ट है वो। तो या मिस्टर परफेक्शनिस्ट जो है उन्होंने अपने ऊपर ये लेके रखा हुआ है कि मैं चाहे जितनी भी शादियां करूंगा मैं वो भी परफेक्शन में कहलाई जाएंगी। तो उनकी ऑलरेडी 2 शादियां हो चुकी हैं, सबको पता है। पहली शादी उनकी हुई थी रीना के साथ में, और रीना की जब शादी उनके साथ में हुई थी उस समय वो अपनी पहली मूवी कयामत से कयामत तक कर रहे थे। उनकी शादी को छुपाया गया था, उनकी शादी को दबाया गया था, क्योंकि उस समय उस जमाने में ऐसा होता था कि अगर आप शादीशुदा हैं तो आपकी मूवीज जो है वो चलेंगी नहीं। उससे उनके हुए हैं 2 बच्चे, इरा और जुनैद। और उसके बाद में उन्होंने लगान मूवी वो कर रहे थे। लगान मूवी करते-करते उनको एक सेकंड टाइम हुआ कि भई मैं थोड़ा-सा और परफेक्शनिस्ट हो जाऊँ, तो उनको किरण राव मिली, और किरण राव मिली तो उन्होंने किरण को अपने पास रखा और रीना को उन्होंने तलाक दे दिया। उससे उनका जो है एक बेटा है आज़ाद करके। और सरप्राइजिंग सी सबसे बड़ी बात ये है मनविंदर जी, अगर आप विकिपीडिया पे जाती हैं, तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि ये को-पेरेंटिंग, आज़ाद के को-पेरेंटिंग कर रहे हैं। को-पेरेंटिंग का क्या मतलब होता है? ठीक है, अच्छा। और दूसरी चीज़ है कि मैं ये भी बोलूँगी कि भई इनकी जो 2 शादियाँ हुई हैं, शादी इन्होंने की है हिंदू लड़कियों से, लेकिन इन्होंने अपने बच्चों के जो नाम, 3 बच्चे जो इनके, उनके नाम उन्होंने रखे हैं मुस्लिम नेम पे। ऐसा क्यों? ये मतलब अगर हम बोले तो ये क्या ये लव जिहाद के ब्रांड एम्बेसडर हैं? क्योंकि यही काम इन्होंने किया है। और अब की बार तीसरी बार ये मिले हैं, गौरी स्पैट करके एक लेडी है, उनके साथ में। और मजेदार बात क्या है मनविंदर जी कि गौरी स्पैट से ये पहली बार जब मिले थे तो गौरी स्पैट उस समय 6 साल की थी, ओह! और इनके बीच में डिफरेंस मेरे ख्याल से 18, 19, 20 साल का डिफरेंस है। और ये मुझे समझ में नहीं आता है मनविंदर जी कि ये जो हीरोइनें होती है ये अपने जो फ्यूचर में जो हस्बैंड होते हैं उनसे बहुत कम एज में मिलती हैं, ठीक है, और उनको अंकल जी करके बात करती हैं, उनसे ऑटोग्राफ भी ले लेती हैं, फिर थोड़े दिनों के बाद वो उनकी बेगम भी बन जाती हैं। करीना कपूर की भी मैं बात कर रही हूँ, वो सैफ अंकल से मिली थी, और उस समय सैफ अंकल से उन्होंने जो है ऑटोग्राफ लिया, तो उसके बाद में वो बेगम बन गई। इसी तरीके से गौरी स्पैट है, 6 साल की थी जब ये मिली थी। अभी तक तो इनकी शादी नहीं हुई है, लेकिन अब इन्होंने अपना जो रिलेशनशिप है वो सबको दिखाना शुरू कर दिया, बताना शुरू कर दिया, पब्लिकली वो लेकर के जाते हैं। एक मैंने इनका इंटरव्यू सुना था, मैंने पढ़ा था इनका इंटरव्यू और सुना भी था मैंने, जिसमें इन्होंने कहा था कि इनसे पूछा गया था शादी के बारे में, तो उन्होंने कहा था कि भई शादी 60 साल की मेरी उम्र हो गई, शादी करना मुझे शोभा नहीं देता है। मेरा एक सवाल यहाँ पे ये आता है मनविंदर जी कि अभी तक आपने 2 शादियाँ किया। एक सवाल मैंने पूछा, क्या ये लव जिहाद था? क्योंकि हिंदू लड़कियों से शादी किया, लेकिन बच्चे जो आपके हुए हैं वो मुस्लिम नाम के साथ में। यहाँ पे आप ये कह रहे हैं गौरी को आप सबके सामने आप मिलवा रहे हैं, और अपना जो अफेक्शन है, अपना जो लव है, वो सब चीज़ें आप बता रहे हैं, और उसके बाद में कह रहे हैं कि शादी करना मुझे इस उम्र में शोभा नहीं देता। तो आप क्या प्रमोट कर रहे हैं? लिव इन रिलेशनशिप? मतलब आमिर खान को ये सोचना चाहिए मनविंदर जी, वो एक बहुत बड़ी फिगर है वो। उनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। एक टाइम ऐसा भी था जब इन्होंने मूवीज़ ये करते थे तो ये क्या कपड़े पहनते थे, वो कपड़े जो है इनके लोग पहनना शुरू कर देते थे। राजा हिंदुस्तानी का आपको याद है? चेक वाली लंबी सी रेड कलर की शर्ट, और उसके नीचे ढीली-ढीली बैगी वाली उन्होंने जीन्स पहनते थे, जिसको नीचे से फोल्ड करके रखते थे। बहुत सालों तक वो फैशन इनका चला था। और आज भी उनका एक फैशन चलता है जिसमें ये अपनी जो हैट पहनते हैं, हैट को जो साइड में कर लेते हैं। वो आज भी जो है मैं देखती हूँ कि आज भी लोग करते हैं, क्योंकि वो है, अच्छा लगता है, और उनको फॉलो करने वाले लोग उस समय थे पागल हो गए थे करने के लिए। लेकिन साथ में इन्होंने ऐसी-ऐसी चीज़ें किया है ना मनविंदर जी, जो गले उतरना बड़ा मुश्किल लगता है। जब हम सोचते हैं फिर ये लगता है कि इनका जो फ़िल्म स्टार का जो इनका स्टेचर है, फ़िल्म स्टार का इनका जो एक ऑरा है ना, वो आके ख़त्म हो जाता है जब पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा इनका व्यूज़ होते हैं। और ये जानते हैं कि ये जो बोल रहे हैं, जो ये कर रहे हैं, उससे सोसाइटी में इन्फ्लुएंस होता है, फिर भी वो ये काम करते हैं। पहला चीज़ इन्होंने किया था 2014 में जो है, जब मोदी जी आए थे, उनको पहली बार जब मोदी जी आए थे, तो 2015 में इन्होंने कहा था कि इनकी वाइफ़ किरण राव कहती हैं कि यहाँ पे देश में रहना जो है बड़ा मुश्किल हो गया है। पॉलिटिकली यहाँ पे बड़ा एक अपहीवल सा आया हुआ है, तो हमको यहाँ से देश छोड़कर क्या चले जाना चाहिए? ये इनकी वाइफ हिंदू, किरण राव, हिंदू, वो कह रही हैं
तो आप जो है, अब एक तो आपने हिंदू से भी शादी की, चलिए कोई बात नहीं, इंटरफेथ शादियां होती हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आप हिंदू वाइफ के कंधे पे रख करके आप ये बंदूक चला रहे हैं। और इनसे एक बार एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि आपको क्या लगता है कि क्या चेंजेस आए, तो उन्होंने कहा था 2014 में सबसे ज्यादा चेंजेस आए हैं जब किसी भी नेता को भर भर के मैंडेट मिल जाता है, वो हमारी डेमोक्रेसी के लिए खतरा होता है। उनका मतलब ये था कि नरेंद्र मोदी जी जब पहली बार आए थे तो सच में उनको भर भर के मैंडेट मिला था और भर भर उनको वोट्स मिले थे कि एक बयार चल रही थी चेंज होने की। लोग परेशान थे कांग्रेस के साथ में, लोग परेशान थे कांग्रेस के जो स्कैम थे उनको लेकर के। तो उस बयार को लेकर जब इन्होंने बोला कि वो डेमोक्रेसी के लिए खतरा है, तो उससे पहले जो चल रहा था क्या वो डेमोक्रेसी के लिए खतरा नहीं था? उससे पहले तो इतने सारे स्कैम्स निकल के आ रहे थे कि हिंदुस्तान बिल्कुल बर्बाद हो गया था, हिंदुस्तान कर्जे में डूब गया था, हिंदुस्तान के पास गोल्ड नहीं बचा था सब। और जो प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह, उन्होंने ये भी बोला था कि इस देश पे सारे जो संसाधन है उसके ऊपर सबसे पहले माइनॉरिटीज का हक है और स्पेशली मुसलमानों का हक है। तो उस समय क्या चला था, मतलब उस समय जब इस तरीके की बातें थी तो बड़ा सेफ इनको फील होता था। और जब मोदी जी आ गए थे तो उनकी वाइफ कौन से फील होने लगा, क्यों गए, क्यों नहीं फिर भारत छोड़ करके चले गए थे? रहना आपको भारत में है, पैसा आपको भारत में कमाना है, नेम फेम आपको भारत में कमाना है, भारत की करेंसी को लेकर के आप विदेशों में जाकर के बड़े बड़े हॉलिडेज आप बनाते हैं, वेकेशन में जाते, बड़े बड़े बंगले आपने बना करके रखे हुए हैं। कौन सा पैसा है ये? इसी देश में रहकर फिर इसी देश को गाली देना, इन्होंने ये चीज कहा था। और दूसरा, अगर आपको याद होगा मनविंदर जी, इनकी एक ना बुक आई थी, क्राई ओ बिलवेड। और वो क्यों आई थी बुक, इन्होंने लिखी थी नर्मदा डैम जो बनना था उसके ऊपर, कि मतलब नर्मदा नदी को लेकर के क्राई ओ बिलवेड, मतलब इनको दुख हो रहा था। वो नर्मदा नदी से कह रहे थे कि तुम रो रही हो, तुम मेरे दिल के बहुत करीब हो। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर डैम बन रहा था। और डैम भी क्या बना था, डैम की सिर्फ हाइट को बढ़ाया जा रहा था। तो ये उस समय मेधा पाटकर के साथ मिल करके इन्होंने एक इतना बड़ा, एक जैसे कहते हैं ना कि आंदोलन से इन्होंने शुरू कर दिया था, जिसमें अतुल कुलकर्णी जो फिल्म स्टार है वो भी थे उसमें, उनका भी एक बड़ा मतलब नोन फेस था। और मेधा पाटकर तो आज भी, मेधा पाटकर को आज भी लोग गालियां देते हैं, क्योंकि उस समय जब नर्मदा डैम की हाइट बढ़ाई जा रही थी तो इन्होंने कहा था कि इकोलॉजिकली जो है डिस्टर्बेंस हो रहा है, जो लोग वहां पे रह रहे हैं उनको वो डिस्प्लेस हो रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे? तो इंतजाम किया गया ना उनका। ऐसा तो गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट है वो इतनी बेवकूफ तो है नहीं कि अगर वो झुग्गी झोपड़ियां तोड़ रही है या लोगों को जगह खाली करा रही है तो उनको रहने के लिए जगह नहीं दी जाएगी। वो जगह उनको डिस्प्लेसमेंट वाली जगह से हटा करके उनको जगह दी गई है। और आज ये एक इंटर स्टेट पानी के लिए लड़ाई थी कि भाई पानी दूसरे स्टेट में भी जाना चाहिए था, वो सारा सब चीजें हो रही। आज गुजरात जहाँ पे था कि पानी नहीं हो सकता, वो फल फूल रहा है। वहां पे इस समय जो है वेजिटेशन है, वहां पे लोग रह रहे हैं, वहां पे खेती बाड़ी हो रही है। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जाकर के मेधा पाटकर के साथ बैठकर आंदोलन कर दिया था। और ये जानते थे कि ये आंदोलन कर रहे हैं तो आंदोलन को और ज्यादा जो है और ज्यादा फेमस हो जाएगा आंदोलन, या उनको उसको और ज्यादा जो है माइलेज मिल जाएगा आंदोलन को। क्योंकि मेधा पाटकर को भी जरूरत थी एक ऐसे नॉन फेस की, जो कि आकर के उनका ये जो चल रहा था सारा ड्रामा, उसको एक अच्छा सा नेल पेंट लगा करके, लिपस्टिक लगा करके, ब्लश ऑन लगा करके, आईलाइनर लगा करके सुंदर सा बना करके पेश किया जाए। तो हु एल्स देन अ फिल्म स्टार? फिल्म स्टार चाहे वो मेल हो फीमेल, वो तो पूरा का पूरा सज धज के आता है ना। उसी तरीके से उन्होंने, मतलब इसको हम दूसरे तरीके से भी लेते हैं कि उनके आने की वजह से मेधा पाटकर का ये जो आंदोलन था उसको और ज्यादा शाइन मिल गई थी और ज्यादा उस पर जान आ गई थी। लेकिन इन्होंने ये नहीं सोचा था कि जो ये काम कर रहे हैं उसका आफ्टर इफेक्ट क्या हो जाएगा। फिर उसके बाद में इनका जो है मतलब बॉलीवुड में मैं आमिर खान के लिए बोल सकती हूँ कि हाँ, you can love आमिर खान, you can hate आमिर खान, but you cannot ignore him। और उसका सिर्फ सीधा सा सिंपल सा रीजन ये हो जाता है क्योंकि उनके कहने से चीजें होती हैं, उनके कहने से लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। अब वो एक उनका प्रोग्राम आता था सत्यमेव जयते करके, सत्यमेव जयते में उन्होंने बहुत सारे सवाल उठाए थे मनविंदर जी, हमारे हिंदू रिचुअल्स को लेकर के, हमारे हिंदुइज्म को लेकर के, हमारे हिंदू प्रैक्टिसेस को लेकर के। मगर एक बार भी इनकी हिम्मत नहीं हुई कि इस्लाम के बारे में, जो इस्लाम में जो प्रैक्टिसेस हैं, वो प्रैक्टिसेस जो ओपन है, जो सबको पता है, जिनके बारे में डिस्कशंस होता है। आपने देखा है, मतलब एक मूवी आई थी इनकी पीके करके, पीके मूवी में उस समय लोगों ने बड़ा एंजॉय किया था, लोगों को समझ भी नहीं आया था कि इसके पीछे जो एक कहानी है, इसके पीछे जो मैसेज था वो क्या था। धीरे धीरे करके लोगों को समझ में आया और आज तक पीके मूवी के बारे में लोग बात करते हैं। हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाना
इन्होंने सोचा था, इनको ये लगता था कि ये इनका जो है बर्थ राइट है। उसमें ऐसे ऐसे सीन्स डाले गए थे। एक आपको सीन अगर याद होगा कि शंकर भगवान जो है, एक जो आदमी था जो शंकर भगवान बन के था, वो रिक्शा चला रहा था और रिक्शे पे पीछे जो है एक मुल्ला बैठा हुआ था शायद, या शायद कोई बेगम बैठी हुई थी, तो वो था। उसके बाद में वो टॉयलेट में चला गया था, जो आदमी बन के जिसने वेश भरा धरा था शिवजी भगवान का, वो टॉयलेट में जा, मतलब वो था। उसके पत्थर रखा हुआ है, पत्थर पे उसने इन्होंने बोला कि भी जाकर के टीका लगा दो, पत्थर पे जाके 2-4 सिक्के वहां पे डाल दो, लोग 1-2 आके हाथ वहां पे जोड़ लेते हैं, तो उसके बाद में वहां पे पूजा होने लगती है। तो अगर मैं इनसे पूछूं कि आप कहीं पर भी चादर डाल देते हैं तो मजार कैसे बन जाती है, ये सारे सवाल जो है ना अब हम पूछने लगे, क्योंकि उस समय हमारे पास इतनी, बोलेंगे कि हाँ मतलब एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं कि उस समय हमारे पास इतनी अकल नहीं थी, हम इतने अवेयर नहीं थे, हम इतने अपडेटेड नहीं थे, हम इतने वेलरेड नहीं थे। लेकिन आज हम सवाल पूछ सकते हैं कि अगर हम एक पत्थर रख करके उसको हम पूजा करते हैं, हम उस पर जान दे देते हैं, हम प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं उस पत्थर की, वो पत्थर बोलने लगता है, पत्थर हमारा वो हो जाता है जो हमारी इच्छाओं को, हमारी भावनाओं को, हमारे धर्म को स्ट्रॉन्ग करता है। आपको क्या प्रॉब्लम है? आप एक जगह पे कोई भी चौराहा हो जाएगा, कोई भी रेलवे लाइन हो जाएगी, कोई भी एयरपोर्ट का कोना हो जाएगा, कहीं पर भी हाईवे हो जाएगा, एक हरे रंग की चादर डाली आपने और वो जो है आपका क्या बन जाता है, वहां पे आपकी मजार बन जाती है। तो यहाँ पे उन्होंने इतना सारा मजाक उड़ाया था। और दिल मूवी में भी शायद कुछ ऐसे ही था कि कहीं पे इनको ना शादी कर रहे थे माधुरी दीक्षित के साथ में, तो इनको लकड़ी तोड़नी थी शायद, उसको लेकर के उन्होंने बड़ा बवाल मचा दिया कि ऐसे रिचुअल्स क्या होते हैं, इस तरीके के रिचुअल्स नहीं हुआ करते। हमारे सनातन में अगर जब शादियां होती हैं तो उसका हर चीज का एक साइंटिफिक जो है उसका रीजन होता है, साइंटिफिक प्रैक्टिस होती है उसकी। लेकिन इन्होंने अपने ऊपर कंधे पे इन्होंने लेके रखा था कि नहीं, हमको तो मजाक उड़ाना है, हम तो मजाक उड़ाएंगे। तो मूवीज हो या डॉक्यूमेंट्रीज इनकी हो या इनका धरना प्रदर्शन हो या फिर इनका जो सत्यमेव जयते का जो इनका प्रोग्राम आता था उसमें आकर के सिर्फ क्वेश्चन करना, सवाल करना, लेकिन इन्होंने कभी अपने धर्म के ऊपर इन्होंने कभी सवाल नहीं किया। और सवाल करके उसी धर्म से, उसी हिंदू धर्म से लड़कियों से आकर के शादी करना। तो अभी तो तीसरा इनका ये हुआ है ना कि गौरी स्पैद जो है, इनका गौरी स्पैद भी जी इनका गौरी तीसरा स्पैद भी जो है इनका नहीं, हाँ। एक गौरी स्पैद थोड़ा सा बता दूं मैं, गौरी स्पैद भी जो है ना ये इनके प्रोडक्शन हाउस में काम करती हैं। ये कहते हैं कि मैं उससे कभी मिला नहीं, मैंने उसको कभी ध्यान नहीं दिया, कभी मैंने उसको देखा भी नहीं था। गौरी स्पैद का एक बेटा है मेरे ख्याल से 6 या 7 साल का, उनकी जो मदर है वो भी इनके प्रोडक्शन हाउस से जुड़ी है, या उनका कुछ सैलून है, कुछ है बैंगलोर में। ये बैंगलोर जाते थे गौरी से मिलने के लिए, और इन्होंने जो है एक खुला चैलेंज दिया है प्रेस रिपोर्टर्स को। उन्होंने कहा कि आप लोगों से ना मेरे घर में कभी ताका झांकी नहीं करते हैं, आप लोगों को पता नहीं रहता था कि मैं कब कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ आ रहा हूँ, और मैं कब बैंगलोर आ जाता था, आप लोगों को पता भी नहीं चलता था। तो ये इनका जो है मोडस ऑपरेंडी रहा है। ठीक है, सब चीजें हैं इनकी, ये देखिए मैं हाँ। फोटो दिखा रही हूँ आपको। अब ये इनके जो शॉल लिया हुआ है इन्होंने, आमिर खान ने, इसमें इनकी शॉल की भी बड़ी चर्चा हो रही है और इनकी साड़ी की भी बड़ी चर्चा हो रही है। और भी 2-3 फोटोग्राफ से मैं दर्शकों को दिखाना चाहती हूँ। एंड एट अ लाइटर नोट, नंदिता जी, मतलब कितनी बार मोहब्बत हो सकती है किसी को, कितनी बार आदमी शादी के लिए जा सकता है। चलिए, ये तो अभी शायद एक बार और भी कर लेंगे, लेकिन एक मतलब ऐसे ही, मैंने आपसे बोला ना कि एक लेटर नोट पे अभी ने मोहब्बत हुई होगी ना। ये बॉलीवुड है मनविंदर जी, बॉलीवुड में एक वो गाना निकला है, दिल तो बच्चा है जी, थोड़ा कच्चा है जी। मतलब बॉलीवुड के में दिमाग में जो चीजें चलती है ना, तो वो तो किसी जवान को भी बुढ़ा और बुढ़े को भी जो है बच्चा बना के रख देगा। वो दिल तो बच्चा है जी, और ऐसी उलझी नजर उनसे समथिंग समथिंग घटती नहीं, डोर से समथिंग टूटती, मतलब कुछ है सॉन्ग। मतलब बहुत ज्यादा मैं बॉलीवुड की फैन नहीं हूँ। बॉलीवुड पे जरूर मैं ऐसे मौकों पे जरूर मैं आके बोलती हूँ जहाँ पे मुझे लगता है कि बॉलीवुड जो हमारे कंट्री पे, हमारे देश पे, हमारे सनातन पे जब आके हिट करते हैं तो मेरा बोलना बनता है और मैं बिल्कुल बोलती हूँ। लेकिन बॉलीवुड की फैन मैं नहीं हूँ। तो ये जो चीजें ना, अच्छा बीच का एक इश्क तो हम लोग भूल ही गए हैं। बीच में एक इश्क इनका और चला था जिसमें था कि सना शेख जो है, जो दंगल में इनकी बेटी बनी थी, तो उसके साथ भी सुनने में बड़ा आया था, लेकिन ना इन्होंने कभी एक्सेप्ट किया ना सना शेख ने एक्सेप्ट किया। ये भी खबर थी शायद निकाह भी कर चुके हैं, लेकिन वो निकाह, क्योंकि वो निकाह था शायद, जब इन्हें शादी ही किसी हिंदू लड़की से करनी है तो सना से क्यों करते? सना से मैंने तो बोला ना निकाह वो कर निकाह, लिया।
कर भी लिया वो होगा सामने तो आएगा नहीं, हाँ, सामने आएगा आएगा नहीं। नहीं वो। तो क्योंकि शादियां तो सबके सामने आती है ना, तो निकाह थोड़ी ना सबके सामने आएगा। और निकाह अगर ये कर लेंगे तो ये बहुत ज्यादा बंधन में बंध जाएंगे। तो मैं तो कहती हूँ कि एक तरीके से अगर देखा जाए तो ही इज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ लव जिहाद। इनको देख करके बहुत सारी चीजें सीखते हैं लोग। इनको देख करके लोग इनकी तरह रहना चाहते हैं, इनकी तरह पसंद होते हैं। और लेकिन लास्ट में अगर मैं बोलूँ ना तो जी। नंदिता जी, अभी 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 लास्ट नहीं है, अभी आपको बोलना है थोड़ा बहुत और। अच्छा। आप ये देखिए कि किस तरीके से इन्होंने ऑल ऑफ सडन अपने 60वें बर्थडे पर उसको सेलिब्रेट किया, एंड उसी दौरान उन्होंने मीडिया के सामने गौरी को मिलवाया और अपना रिलेशनशिप ऑफिशियल किया। हालांकि देखिए, उसमें उस जो पार्टी है, बर्थडे पार्टी जो है, उसके बारे में ये भी था कि कोई अपना फोन नहीं कैरी करेगा, कोई फोटोग्राफर नहीं आएगा। तो मैं तो ये हैरान हूँ कि ये फोटोग्राफ्स कैसे आ गई जो अभी हमने देखी हैं। इन्होंने ये रिक्वेस्ट की थी कि गौरी की कोई तस्वीर क्लिक ना की जाए, और उससे पहले इन्होंने 12 मार्च को भी, मैं दर्शकों को बताना चाहूंगी कि इन्होंने एक प्री बर्थडे पार्टी रखी थी। वहां पर इन्होंने गौरी की मुलाकात सलमान खान से भी करवाई है, शाहरुख खान से भी करवाई शाहरुख है। खान से भी। हाँ, तो इन सब बातों के क्या मतलब है? अपने सभी खान्स के साथ उन्होंने मिलवा दिया। हाँ, मतलब सैफ सैफ अली खान के साथ नहीं मिलवाया, तो ये क्या बात हुई? इन्होंने कहा ना स्टार्टिंग में, इस पर को बताया ना इनके इंटरव्यू में, उन्होंने कहा था कि 60 साल की उम्र में मैं शादी कर रहा हूँ या करूंगा तो मुझे वो शोभा नहीं देता है। तो फिर लेकिन एक होता है ना कि भाई आप किसी लड़की के साथ में रिलेशनशिप में हो तो आपको उसको रिलेशनशिप को आकर पब्लिकली आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि लड़की है और इनसे उम्र में बहुत कम भी है, तो बहुत सारे सवाल भी उठ सकते हैं और उठते भी है। ठीक है, आप बॉलीवुड एक अलग दुनिया है, एक अलग प्लैनेट मुझे लगता है, जहाँ पर कि लोगों को किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। देश में कुछ भी हो जाए, दुनिया में कुछ भी हो जाए, आपके घर में पड़ोस में कुछ भी हो जाए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी अपनी जिंदगी है जिसको उनको अपने हिसाब से जीना है और वो जीते हैं उस चीज को आकर के। लेकिन सबसे बड़ी बात जो मुझे समझ में ये आती है ना कि शायद इनको कहीं कुछ प्रेशर रहा होगा गौरी की तरफ से कि भाई नाउ इज द टाइम, क्योंकि ये मेरे ख्याल से पिछले 18-19 महीने से रिलेशनशिप में थे। तो ये भी हो सकता है भाई फैमिली भी शुरू हो सकती है, तो फैमिली अगर शुरू हो जाएगी तो फिर उसका भी जवाब देना पड़ेगा। तो एनीथिंग एनीथिंग कुछ भी नहीं, आप आमिर खान से कुछ भी एक्सपेक्ट कर मतलब सकते हैं। हम जैसे जिस समाज में रहते हैं, वहां तो 60 के बाद जो है मदन पूजा शुरू हो जाती है ना। हम अपने आसपास देखते हैं बहुत सारे लोगों को, मतलब हमने हमने अपने फादर को देखा, हम आपने भी अपने परिवार में देखा होगा। अब थोड़ा चेंज हो गया है तो चलिए ठीक है, 60-60 के लोग जीन्स भी पहनते हैं एंड पार्टीज में भी जाते हैं, वो ठीक है। लेकिन ठीक मतलब है। इस स्टेज पर आकर के रिलेशनशिप में जाना और शादी की बात, शादी तो मुझे लग रहा है कि कुछ दिन में ये अनाउंस कर ही देंगे, क्योंकि हमने लास्ट जब एक बार बात की थी उदय शंकर पणी जी से, तो उन्होंने इस बात की गवाही दी थी कि तीसरी बार शादी वो करने वाले हैं। तो चूंकि वो हाँ, बॉलीवुड से कनेक्ट रहते हैं तो उनकी बात में भी मुझे दम लग रहा है। और आज वो हम हमारे साथ ये नहीं है। ऑफिशियल जी, रिलेशनशिप को ऑफिशियल करने से पहले जो है ना इंट्रोडक्शन भी तो जरूरी होता है ना, ताकि नहीं मतलब नहीं, मेरा सिर्फ एक सवाल ये आप है मन में। नंदिता जी, एक चीज और है, रिलेशनशिप को कौन ऑफिशियल करता है? आपकी मेरी किसी से भी दोस्ती हो तो हम उसे क्या जो है, भाई आप, इनको शादी हम करना तो ऑफिशियल इसलिए इनको कर रहे ऑफिशियल। हैं? हाँ। हम, हमारी आपकी दोस्ती है, हम उसको ऑफिशियल कर रहे हैं क्या? दोस्ती है तो है, ये लेकिन दोस्ती नहीं है ना। लेकिन ऑफिशियल तो कुछ और चीज करनी होती है। हाँ, क्या बोलते हो? तो इसको ना मैं शादी ही इनको करनी है आगे, तो ऑफिशियली, क्योंकि इन लोगों का थोड़ा सा सोचने का तरीका डिफरेंट होता है। बॉलीवुड मैंने बताया ना कि अलग दुनिया है, एक अलग प्लेनेट है। तो ये लोग ना स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो पहले जो है इन्होंने गए सब कुछ ठोक बजा के देख लिया, भाई हाँ ठीक है शादी हो सकती है, फैमिली अच्छी है हमारी और हम लोग आगे फैमिली में कहीं पे कुछ भी, क्योंकि देखिए रीना को जब इन्होंने तलाक दिया था उसके बाद में किरण से शादी की तो कोई कहीं पे फायरवर्क्स नहीं हुए थे। बहुत इजीली जिसको लगा ना कि एक चेंज था, एक सेकंड स्टेप था जो कि ले लिया गया था, ना बच्चों को प्रॉब्लम ना रीना को प्रॉब्लम हुई है। अब उसके बाद में किरण राव के साथ में भी वही हुआ। लेकिन अच्छा, किरण राव और लेकिन एक चीज है ना, किरण राव ना इनकी दूसरी जो पत्नी थी, वो किसी ने उनसे बात तो नहीं की कि उनको वो कितनी हर्ट हुई होंगी?
उनका कोई इंटरव्यू आया? मैं आपको एक चीज बताऊं मनविंदर जी, एक फोटोग्राफ आई थी अभी ईद पे, जिसमें मैंने ट्विटर पे देखा था कि किरण राव और इनकी जो पहली वाली वाइफ है रीना, वो दोनों गले मिल रही हैं। क्या ये नॉर्मल सोसाइटी में पॉसिबल होता है कि दो सौतने जो हैं वो इतने प्यार से आके मिले? या तो ये था कि भाई तुम्हारा भी घर टूटा, मेरा भी घर टूटा, हम दोनों एक ही बोट पे सवार हैं। ये नहीं, भी वो फीलिंग तो हो सकती है अब दोनों वो लोगों की। सौतन नहीं रह गई ना, अब तो वो सोच रही वही होंगी मैंने कि वो कहा। तेरा भी नहीं रहा, मेरा हाँ, भी नहीं रहा। हाँ, वही मैंने वो शायद इस लायक ही नहीं था। अब ये मेरा पता है क्या है इस बात मनविंदर को जी, वो कि सेलिब्रेट आमिर कैसे, खान किसी से इस भी बात शादी को, करे, जी 70 साल 80 साल की उम्र में इश्क करे, जो भी करे, उनका अपनी पर्सनल लाइफ है, उनका वो है। मेरा सवाल ये कि हमेशा हिंदू औरत ही क्यों? बिल्कुल सही बात है। इनकी जिंदगी हम इसी में बात मेरा पे सब। चर्चा कर रहे हैं। देखिए, ये मैंने लाइटर मोड पे बात कही थी, लेकिन हाँ, हाँ, मतलब ये कंसर्न मेरा भी है, आपका भी है, कि हमेशा इनको हिंदू लड़की ही क्यों रिलेशनशिप में मिलती है, क्यों उससे शादी करते हैं, फिर क्यों उसे अपने घर से धक्के मार के निकाल देते हैं कुछ चंद पैसे दे करके। क्या वो बिल्कुल खिलौना है ना? बिल्कुल अ, बिल्कुल। शादी करें, इश्क करें, ये इनका अपना पर्सनल मामला है, लेकिन यूज एंड थ्रो, दैट इज एब्सोल्युटली वेरी बैड, वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है महिला ये। के साथ। जी लेकिन एक चीज मैं लेटर नोट पे और चीज बोलूंगी ना मनविंदर जी, इनका एक हाँ जो पहली मूवी आई थी ना, तो कयामत से कयामत तक, उसमें गाना था, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा। तो वाकई में इनका जो, इनके फादर का जो बेटा आमिर खान है, ऐसा नाम कर दिया, ऐसा काम कर दिया है कि दुनिया, आज मैं और आप बैठ के डिस्कस कर रहे हैं ना इस चीज को लेकर के। और लेकिन हमारा डिस्कशन का मुद्दा ये नहीं है, हमारा डिस्कशन का मुद्दा ये है कि हमेशा हिंदू औरत ही क्यों, हमेशा उसी तरफ में क्यों होता है, ये निकाह क्यों नहीं करते, हमेशा शादी क्यों करते हैं ये? और हाँ, उसके बाद में जब हिंदू लड़की से शादी क्यों नहीं की? सना से शादी करते, क्यों नहीं की? शादी करते वो नहीं और जब आप नहीं कन्वर्ट होते, और आपके बच्चे जो हैं। सबसे बड़ी बात ये है ना नंदिता जी, हम ये चर्चा इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि इन फिल्मी कलाकारों को देखते देखते लोग इनसे बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन अब ये क्या एब्सोल्युटली सिखा रहे हैं? बिल्कुल अब ये क्या बिल्कुल, वही सिखा मैं रहे कह हैं? रही हूँ, वही मैं कह रही हूँ कि अब इनकी ये जो देखिए इनको। नई पीढ़ी को क्या सिखा रहे हैं? इनको देख देख करके लोग शादियां करते हैं, शादियां तोड़ते हैं, उसके बाद फिर कोई तो मिलती है प्रेशर कुकर में, कोई मिलती है सूटकेस में, और कोई कोई बेचारा फ्रिज में, मिलता है, कोई मिलता है बेचारा नीले ड्रम नीले में। ड्रम में, तो ये इनको देख देख बहुत करके सारे, ही ऐसी चीजें होती हैं। बिल्कुल 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 होते हैं। और पता है ये उस सोसाइटी को जन्म देते हैं जो सोसाइटी की नॉर्म्स से बिल्कुल डिफरेंट होती है, इनको लोग फॉलो करना शुरू करते हैं, लोग इनको वही करते हैं, चाहे कपड़े हो, इनका हेयर स्टाइल हो। अब तो और देखिए एक ट्रेंड सा शुरू हो गया है डिवोर्स का, और डिवोर्स के बाद में एलिमनी का। ये बड़े बड़े जो फिल्म स्टार्स है ना, इन्होंने अपने डिवोर्स को इतना ज्यादा ग्लैमराइज कर दिया है कि अब नॉर्मल जो मिडिल क्लास फैमिलीज है उनमें भी डिवोर्सेस होने लगे, और एलिमनी, ह्यूज एलिमनीज मांगी जाने लगी है। मतलब एलिमनी नहीं दिया तो बेचारा हस्बैंड जो है वो एलिमनी सुसाइड कर इज ले द रहा है। मेन कॉज, डाइवोर्स का इनकी दुनिया में। एक चीज और बोल दूं मैं, मतलब जब आमिर खान की बात हो ही रही है, तो भुवन को गौरी मिल गई फाइनली। लगान में भुवन, गौरी उस पे थी, फाइनली रियल लाइफ में भी भुवन को गौरी मिल गई। अब होपफुली गौरी के बाद में यहीं पे रुक जाएंगे, इसके आगे और वो नहीं जाएंगे। हाउ यू कैन से कि वो रुक जाएंगे? हाउ यू कैन से? होपफुली होपफुली होपफुली, दिल तो हाँ बच्चा है जी, थोड़ा कच्चा हाँ, है जी, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसी उलझी नजर उनसे हटती नहीं, हाँ इश्क हाँ की हाँ। डोर दांत से कटती नहीं, समथिंग ऐसे करके है, तो नहीं पता है, कोई बात नहीं। बट हम, मैं चाहती हूँ कि अब की बारी निकाह करें। नंदिता जी, आपने मेरे शो के लिए समय निकाला और मेरे दर्शकों को आमिर खान पे ये सब जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय थैंक्स अ हिंद, लॉट जय नंदिता भारत। जी। थैंक यू सो मच।